सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है वंदना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज है सुबह का सलाम आप सभी को। आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ें, अपने दोस्तों को जोड़ें, शेयर करें। हम लोग पहुंच चुके हैं, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदना जीएस क्लासेज को। तो आज का करेंट अफेयर सेशन की शुरुआत हो रही है, जिसकी चंद लाइनों के साथ हम शुरुआत करेंगे कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ कर गुजरने की चाहत आपको हमेशा बनाए रखनी है। अपने और अपने समाज के लिए अच्छी चीज़ों को करने की कोई सीमा नहीं होती, वह हमेशा चलते रहती है, जीवन पर्यंत चलते रहती है। तो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहें, हमेशा कदम मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं बातों के साथ हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए। आप हमें बताइए कि आप जुड़ चुके हैं। सभी को सुबह का सलाम, नमस्कार। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़े, गुड मॉर्निंग। तो हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। आज का करेंट अफेयर्स का यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें पहला करेंट अफेयर्स है भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे साई के नाम से जाना जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे साई के नाम से जाना जाता है, ने CISCE और CBSE के सहयोग से CISSCE स्कूल के शारीरिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत किया है। शारीरिक शिक्षक जो PT शिक्षक कहलाते हैं, फिजिकल एजुकेशन के तहत वह है शारीरिक शिक्षक काम करते हैं स्कूलों में। उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम, एक ऑनलाइन प्रोग्राम की शुरुआत किया है साई ने, जिसमें वह सहयोग लिया है, जिसमें उसने सहयोग लिया है CBSE और CISCE के स्कूल के शारीरिक शिक्षकों को ही ट्रेनिंग देने की बात की गई है। दूसरे खबर की ओर अगर चले तो LIC ने यस बैंक के 4.23 शेयर का अधिग्रहण किया है। 4.23 शेयर को खरीदा है। एक बड़ी खबर है। LIC जो है बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा हुआ यह सेक्टर है। कोविड-19 के समय हर कोई LIC से जुड़ रहा है। LIC का बाज़ार बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक विश्वसनीय निवेश का यह है सौदा होता है, एक विश्वसनीय निवेश देता है जो आपके जान माल की सुरक्षा की गारंटी भी देता है और आपके रुपए को बढ़ाता भी है। तो LIC से जुड़ना फ़ायदेमंद होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की यह है कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र का यह है कार्यक्रम बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। अगले खबर की ओर चले तो टिकटॉक पहला यूरोपीय डाटा सेंटर खोलेगा। टिकटॉक जो हाल ही में आप जानते हैं भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध किया गया, अमेरिकी सरकार के द्वारा भी प्रतिबंध किया गया है, वह है यूरोपीय डाटा सेंटर खोलने वाला है। यह कल के ही न्यूज़ में आया था। भारत को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी मिली है, यानी 20 वर्ल्ड कप अगले साल का भारत में आयोजित किया जाएगा, भारत में खेला जाएगा। अगर अगले खबर की ओर रुक कर अगले प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर्स की बात की जाए तो मालदीव के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। मालदीव जो आप जानते हैं अरब सागर में स्थित एक छोटा सा देश है, राजधानी इसकी माले है। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है, जिसके तहत मालदीव देश जिसकी राजधानी माले है, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप याद रखें मालदीव के लिए। मालदीव की राजधानी माले है तो उसकी संसद को मजलिस कहते हैं, उसकी संसद को मजलिस कहते हैं। और इसी मालदीव देश के लिए भारत सरकार के द्वारा 1800 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए धन देने की बात की गई है। विकास कार्यों के लिए धन भारत सरकार देगी। हाल ही में मालदीव सरकार ने अपने प्रधानमंत्री
को निशाने इजुद्दीन, मालदीव के सर्वोच्च सम्मान को कहते हैं निशाने इजुद्दीन, जो प्रधानमंत्री को दिया गया है। आप याद रखें, मालदीव के सर्वोच्च सम्मान को कहते हैं निशाने इजुद्दीन, जबकि पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान को कहते हैं निशाने पाकिस्तान। पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान को निशाने पाकिस्तान कहते हैं, उसी से आप याद कर ले सकते हैं। मालदीव के सर्वोच्च सम्मान को निशाने इजुद्दीन कहते हैं, जो अभी प्रधानमंत्री को दिया गया है। और भारत सरकार के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 1800 मिलियन डॉलर की पैसा मालदीव सरकार को दिया जाएगा उसके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। उसी को नाम दिया गया, लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। निपान लाइफ इंडिया ने मल्टी एसेट फंड लॉन्च किया है, यह भी याद रखने की ज़रूरत है। साथ ही अगले न्यूज़ की अगर बात करें, अगले करंट अफेयर्स, मुख्य करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता दीपांकर घोष ने कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर अपने काम के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है। यह जानने योग्य खबर है। कई अखबार एग्जामों में पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह प्रेम भाटिया पुरस्कार जो है वह पत्रकार प्रेम भाटिया की याद में दिया जाता है। और यह प्रेम भाटिया पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रेम भाटिया एक पत्रकार थे, उनकी याद में दिया जाता है। यह है जिसकी प्रेम भाटिया, यह पुरस्कार जो है, अगर इसके बात की जाए तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। प्रेम भाटिया पुरस्कार की स्थापना 1995 में हुई। 2 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1995 से हुई है। पत्रकार प्रेम भाटिया के सम्मान में किया गया है। और इस साल का यानी 2020 का जो प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है वह दीपांकर घोष को, जो इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता हैं और इस साल कोविड-19 से संबंधित मुद्दों का कवरेज किया है उन्होंने, इसी उपलब्धि को लेकर के उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही याद रखिएगा, एक और दिया गया है, एक ऑनलाइन पत्रिका, एक ऑनलाइन पत्रकारिता वेबसाइट है जिसका नाम है पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया नामक गैर लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट है, उसे भी 2020 का प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है। उसे यह पुरस्कार जो दिया गया है वह जलवायु एवं ग्रामीण भारत पर महामारी के प्रभाव सहित व्यापक क्षेत्र की रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। यानी जलवायु और ग्रामीण क्षेत्र पर रिपोर्टिंग के लिए उस वेबसाइट को दिया गया है। और दीपांकर घोष को कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के क्षेत्र में उनके द्वारा की गई पत्रकारिता के लिए दिया गया है। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम समूह रिलायंस इंडस्ट्री को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल के बाद दूसरा बड़ा ब्रांड बताया गया है। एप्पल के बाद दूसरा बड़ा ब्रांड बताया गया है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स के द्वारा रिलायंस समूह को। आप जानते हैं अभी मुकेश अंबानी देश के चौथे सबसे धनी व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति की श्रेणी में भी आए हैं। तो यह है खबर, भी आप याद रखें, यह करंट अफेयर्स भी आप याद रखें। आगे अगर बात की जाए तो हरदयाल प्रसाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। यह कल के खबर में भी था, तो इसे याद रखिएगा। साथ ही कुछ बातें, हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह खिलाड़ियों का कोविड-19 परीक्षण किया गया जो सकारात्मक आया है, यानी कि पॉजिटिव आया है। तो यह है खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी बात है, वह तैयारी शुरू कर दिए हैं और यह एक अच्छी खबर है। यह है आपको याद रखना है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नंदी एलैया का निधन हो गया है, जो प्रमुख तेलंगाना से जुड़े हुए या प्रमुख नेता थे। इनका कोविड-19 के कारण 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो यह आपको याद रखना है। अगले खबर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने सप्ताह भर का गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है, जो कल ही यह है बताया गया था।
8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए प्रधानमंत्री जी ने बताया गंदगी भारत छोड़ो। गंदगी भारत छोड़ो का आह्वान करते हुए गंदगी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया गया है, जो 1 सप्ताह तक यह चलते रहेगा। जो 1 सप्ताह तक यह चलते रहेगा, उसी प्रक्रिया को लॉन्च किया गया है और इसमें सभी जन भागीदारी की ज़रूरत है। इसमें जन भागीदारी की ज़रूरत है। कचरा से कंचन तक नारा उन्होंने दिया, कहा कचरा से कंचन तक, कचरा को साफ करते हुए कंचन स्वच्छ बनाना है, इस दिशा में काम करना है। तो यह हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि अपने आसपास सफाई रखें, अपने आसपास सफाई रखते हुए और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। तो यह है, इसमें यह है मास्क के साथ 2 गज दूरी का भी ख्याल रखना है और गंदगी मुक्त भारत अभियान में भाग लेना है, जो 15 अगस्त तक चलते रहेगा। महात्मा गांधी स्वच्छता पर ज़्यादा जोर देते थे। उनका कहना था जहाँ स्वच्छता है वहीं ईश्वर हैं, वहीं ईश्वर का निवास करते हैं। तो इस ओर हर भारतीयों को ध्यान देना चाहिए। खुले में शौच से लेकर हर चीज़ें बंद हो रही हैं, सरकार इस दिशा में काम कर रही हैं। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की 6ठी किस्त जारी कर दी है। पीएम में प्रधानमंत्री ने 8.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की 6ठी किस्त जारी कर दी है। 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा साथ ही शुरू की है। 1 लाख करोड़ रुपए की एक और वित्त पोषण सुविधा शुरू की है और पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ रुपए किसानों के लिए जारी कर दी गई हैं। आप जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना यह है जो दिया जा रहा है, वह पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत की गई थी 1 फरवरी 2019 को। यह घोषणा किया गया था और उसके तहत हर साल किसानों को उनके खातों में, उनके बैंक खातों में 6,000 रुपये भेजे जाते हैं, जो 3 किस्तों में यानी कि 2-2 हज़ार के 3 किस्तों में यह भेजा जाता है। 6,000 साल में उन किसानों को दिया जा रहा है, जिससे किसानों को एक बड़ा लाभ हो रहा है। आप बहुत सारे हम लोग किसान परिवार से जुड़े हुए आते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपके पिताजी के खातों में पीएम किसान योजना का लाभ पहुंचा है। आप हमें बताएं, इससे यह भी पता चलेगा। हालांकि यह डायरेक्ट यह अकाउंट सेवा की गई है, इस कारण से निश्चित रूप से पहुंच रही है और इसे कमेंट करके बताएंगे कि यह क्या पहुंच रही है कि नहीं। साथ ही अगले खबर की ओर अगर बढ़ें तो एनटीपीसी ने चालू वित्त वर्ष में संचयी उत्पादन की 100 बिलियन से अधिक यूनिट प्राप्त किया है। यह है एनटीपीसी से संबंधित एक न्यूज है। तो आज इतने खबर हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखें। करंट अफेयर्स के अंतर्गत इतनी बातों को आपको याद रखना है। साथ ही विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस यह 9 अगस्त को मनाया गया। आप जानते हैं यह है आदिवासी दिवस जो है मनाया जाता है 9 अगस्त को यूएनओ के पहल पर मूल निवासियों के लिए। यूएनओ के द्वारा के देखरेख में मूल निवासियों का एक सम्मेलन है 9 अगस्त 1982 को। 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों का एक सम्मेलन हुआ था और उसी की याद में वर्ल्ड ट्राइबल डे की शुरुआत 1994 से हुई है। तो आप याद रखें, यह विश्व आदिवासी दिवस कब से मनाया जा रहा है तो 1994 से मनाया जा रहा है। और इसके लिए पहली बार सम्मेलन किसकी देखरेख में आयोजित किया गया था तो यूएनओ की देखरेख में आयोजित किया गया था। कब किया गया था 1984 में किया गया था। 2 याद रखना, 1984 में पहली बार यूएनओ की देखरेख में मूल निवासियों का आदिवासियों का एक सम्मेलन हुआ था और उसी की याद में 1994 से यह आदिवासी दिवस मनाए जा रहे हैं हर 9 अगस्त को। ठक्कर बापा आदिवासियों के प्रणेता माने जाते हैं। वह कई आदिवासी आंदोलन भी अंग्रेजों के समय में किया गया। बिरसा मुंडा का नाम हम लोग बड़े आदर से प्रेम से भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है याद रखेंगे 9 अगस्त को। कब से शुरुआत हुई है 1994 से और इसके लिए पहली बैठक हुई थी 1982 में वर्ल्ड ट्राइबल डे।
अगले खबर की ओर बात करें तो मॉरिशस ने ज़मीनी जहाज़ से तेल रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा की है। मॉरिशस से जहां भारतवंशी बहुत ज़्यादा लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वहां तेल रिसाव को लेकर के आपातकाल की घोषणा की गई है। बगल में पड़ोसी श्रीलंका से खबर है, महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह है आने वाले एग्जामों के लिए आपका यह है एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, इसे हमेशा याद रखें। भारत सरकार का कहना है कि श्रीलंका को उन्नत कुशीनगर हवाई अड्डे पर अपना पहला उड़ान भेजना चाहिए। कुशीनगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ नगर है और इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है। महाजनपद काल आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है 6 सेंचुरी BC में। उसमें से एक महाजनपद यह है कुशीनगर था, जहां मल्ल राजाओं का शासन था। और इसी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किए थे। तो उसी कुशीनगर में यह है नया हवाई अड्डा को जो बनाया गया है, उसे नया रूप दिया गया है। उसे भारत सरकार चाहती है कि श्रीलंका अपनी पहली उड़ान वहां भेजे, चूँकि श्रीलंका भी उस बौद्ध धर्मावलंबियों से जुड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध को मानने वाले फॉलोअर्स वहाँ बहुत ज़्यादा हैं और उसी को ध्यान में रखकर यह बनाया गया भी है कि बौद्ध स्थल के रूप में है। और जो भी बौद्ध मानने वाले देश चीन, जापान, श्रीलंका जैसे देश हैं, वहाँ के यात्री आ सकें, वहाँ के पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। तो कुशीनगर आप याद रखेंगे। तो यह है कुछ आज के करेंट अफेयर्स थे। आज के या कुछ प्रमुख करेंट अफेयर्स को हम लोगों ने देखा, इसे याद रखें ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आपको समस्या न हो। इसे देख लें, समझ लें और कॉपी पर नोट कर लें। डेट बाय डेट आप कॉपी पर लिखते जाइए। आपका करेंट अफेयर्स का एक बहुत अच्छा कॉपी तैयार हो जाएगा जो आने वाले एग्ज़ामों में निश्चित रूप से आपके सफलता का कारक बनेगा, सफलता के लिए उत्तरदायी बनेगा। तो करेंट अफेयर्स के सेशन में आज है हम लोग इतना। यह है जाने आगे हम लोग न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो हम लोग न्यूज़पेपर पर भी एक नज़र जो रोज़ दे रहे हैं उसको एक नज़र दे देते हैं कि क्या प्रमुख खबरें आज है न्यूज़पेपर से आई हैं, ताकि सुबह सुबह आप अपडेट हो जाएं। तो यह है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आपके सामने है और इसमें एक बड़ी खबर आई है कि देश में ही होगा मिसाइल से लेकर रडार तक का निर्माण। सुई से लेकर के हर चीज़ का निर्माण भारत में ही हो, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा भारत सरकार का इरादा है और उसी के तहत यह रक्षा क्षेत्र में भी काम किया गया है। आप जानते हैं हाल में जो कई खरीदे हम लोग अलग अलग देशों से करते रहे हैं, उसको लेकर के भारत सरकार अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है कि रक्षा क्षेत्र में जो वह अरबों रुपए के रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदे जाते हैं उसे देश में ही बढ़ाया जाए। आत्मनिर्भर भारत के और यह एक बड़ा कदम है, हर सेक्टर आगे बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। तो यह एक बड़ा खबर है। साथ ही अब किसान भी बनेंगे उद्यमी, यह प्रधानमंत्री के द्वारा बताया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है, जिसके तहत उन्होंने कुछ प्रमुख बातें कही है जिस पर गौर किया जा सकता है। योजना के लिए 12 में से 11 सरकारी बैंकों ने कृषि मंत्रालय से किया प्रारंभिक समझौता। योजना में 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी मिलेगी और ब्याज पर 3% की छूट रहेगी। इस वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ और अगले वित्त वर्ष में 30,000 करोड़ के लोन दिए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि अन्य क्षेत्रों की तरह कृषि क्षेत्र में भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की ज़रूरत है। किसानों की मेहनत के कारण ही इस संकट के दौर में हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने में सक्षम हुए हैं। वह सही बात है। इस बार कोविड-19 का जिस तरह से प्रकोप रहा, लोग घरों में बंद रहें और सरकार के द्वारा गरीब लोगों को अन्न की सुविधाएं इकट्ठी करवाई गई हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे कृषि निर्माताओं के कारण ही हुआ है, किसानों के कारण ही हुआ है। तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना सबसे ज़रूरी है। यह सबसे निचला पैदान है जहां अगर स्थिति अच्छी होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान अगर खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा।
अगले खबर की ओर चले तो ईडी ने रिया के भाई से किया 18 घंटे पूछताछ। यह सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित मामला है। ईडी लगातार काम कर रही है। सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है। तो वह है पैसे, उनके पिताजी ने जो आरोप लगाया था कि उनके बैंक खातों से रुपए गायब हुए हैं, उसी को लेकर के रिया चक्रवर्ती के भाई से यह पूछताछ की गई है। अगले खबर में राजस्थान में 11 पाकिस्तानी विस्थापकों के 100 मिले हैं। शायद वह हैं कुछ जहरीले चीज़ खा जाने के कारण एक ही परिवार के लोगों की यह है इतने बड़े 11 विस्थापकों के यह 100 मिले हैं जो पाकिस्तान से आए थे। वह पाकिस्तान से आए थे हिंदू लोग और एक ही घर में थे राजस्थान में, जिनकी मृत्यु हो गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई ने हिंदी में आधिकारिक ट्विटर अकाउंट खोला है। यह भी आप याद रखें। तो हिंदी की पहुंच बढ़ रही है। हिंदी के प्रति लोगों की, मातृभाषा के प्रति हम लोगों की पहुंच बढ़ रही है। हिंदी आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर के यह खबर है। हादसे के शिकार विमान के पहले अन्य रनवे पर होनी थी लैंडिंग, जिसे और वह नहीं हो पाया। दूसरे वह हैं रनवे पर इसकी लैंडिंग की खबर आई, वह बताया गया पायलट को, जिसके कारण ही यह दुर्घटना घटी है। आंध्र प्रदेश में कोविड केयर सेंटर में आग लगी, 10 मरीजों की मौत। यह एक दुखद घटना है। यह है आप याद रखें। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देगा अंबेडकर अस्पताल, दिल्ली से यह खबर है। कोरोना के 1300 नए मामले, 13 की मौत दिल्ली में। दिल्ली के अस्पतालों में 1/3 मरीज बाहरी हैं। यह है जैन साहब का, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है। आयरलैंड से आया फ़ोन और मुंबई में बचा ली सेफ की जान। यह है कि साइबर स्थिति पर यह एक खबर है। यह है नेट पर आयरलैंड से फेसबुक द्वारा दी गई सूचना और पुलिस ने वह दबिश करके पता लगा करके एक मुंबई में सेफ की जान बचा ली, जो हाल के कोरोना के कारण वह मुंबई में एक होटल में काम कर रहे थे और सैलरी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वह इस तरह की घटना के लिए उतारू थे, लेकिन उनका जान बचाया गया। यह एक खबर दिया गया है। पटरी पर लौट रही है जिंदगी, दिल्ली में यह है एक दिखाया गया है फोटो सहित। नई दिल्ली में रविवार को बड़ी संख्या में युवा लोग साइकिल से इंडिया गेट और रायसीला हिल्स पर चहलकदमी करते हुए नजर आए। राजघाट पर गांधी के सत्याग्रह के साथ मोदी का स्वच्छाग्रह। मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत है, गंदगी मुक्त भारत की बात की गई, उसको लेकर के खबर है। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओपन बुक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। सोनिया गांधी अभी बनी रहेंगी कांग्रेस अध्यक्ष। यह है अभी राहुल गांधी को हटाकर सोनिया गांधी को जो बनाया गया है, उसको लेकर के सिंघवी ने कहा है वह जब तक इस पद पर रहेंगी तब तक पार्टी किसी को अध्यक्ष निर्वाचित नहीं करेगी। हालांकि उन्हीं के पार्टी के एक नेता शशि थरूर ने कहा है कांग्रेस पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने पर ध्यान दे। इधर विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया है। सरकार के 3 गलत कदमों ने बढ़ाई बेरोजगारी। यह है इनका एक स्टेटमेंट है। हालांकि बेरोजगारी तो बढ़ रही ज़रूर है, लेकिन वह है सरकार को ही उसके लिए बस दोष देना कहीं भी उचित नहीं है। उन्होंने अपनी बातों को रखा है। अगले खबर की ओर हम लोग चले तो पूरे देश में एनआरसी लागू करने की मांग को लेकर के एक याचिका शीर्ष कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। और एक बड़ी खबर है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नज़र। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया था, उसी को लेकर के कोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया है और इस पर सुनवाई होगी, जिस पर सभी की नज़र है। यह जनसंख्या विस्फोट एक बड़ी समस्या, कहीं ना कहीं यह बेरोजगारी से लेकर गरीबी से लेकर हर चीज़ की एक बड़ी समस्या का कारण यह जनसंख्या विस्फोट है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ रहा है, जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल है। इसे रोकने की ज़रूरत बिल्कुल है, तभी आप एक सुनहले भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। चीन की कृत्रिम झील से अरुणाचल प्रदेश को खतरा। चीन के अपने क्षेत्र में एक यह है कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक का निर्माण कर रहा है, जो कहीं ना कहीं पानी बम के रूप में काम कर सकता है। यह है एक खबर आ रही है। साथ ही सिंधु जल समझौते की बैठक बाघा में करने पर अड़ा है पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता 1960 में पाकिस्तान के साथ हुआ था। वर्ल्ड बैंक की देखरेख में यह किया गया था और उसी के तहत हर साल जो बैठक होती है, भारत सरकार इस बार ऑनलाइन वह बैठक करने के लिए कह रहा है, जबकि यह पाकिस्तान बाघा बॉर्डर पर, पंजाब में बाघा बॉर्डर पर
मैन्युअली आकर के बैठक करने की बात कह रहा है, उसको लेकर के तक तनाव बढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष की खामोशी बढ़ा रही विपक्ष की बेचैनी। यह शक्ति सिंह गहलोत का एक खबर है। बिहार से जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 7 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। सरकार बहुत तेजी के साथ कोरोना मरीजों की पहचान के लिए काम कर रही है। उसी के तहत 7 लाख लोगों के नमूनों की जांच की गई है। देश में हर मिनट हो रहे हैं 500 टेस्ट। अब तक 2.41 करोड़ नमूनों का परीक्षण, 63,000 से ज़्यादा नए केस के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 22 लाख के पार। देश में यह तेज़ी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि मृत्यु दर कम है, तो यह है एक अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर में 25,000 के करीब केस हुए हैं। टीडी के 743 कर्मचारी संक्रमित हुए हैं, 3 की मौत। मेदांता में गृह मंत्री के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। भारत ने बढ़ाया सहयोग, कहाँ नेपाल को दिए 10 वेंटिलेटर। नेपाल की हर संभव सहायता भारत करते रहती है, उसी के तहत यह दिया गया है। महाकाल मंदिर में आज से अन्य राज्यों के भक्तों के भी प्रवेश। पीसीटी की मदद से कोरोना की पहचान एवं इलाज आसान होगी, इसको लेकर के दिया गया है। अब दांत खाज खुजली की दवा से भी होगा कोरोना का इलाज। यह एक न्यूज आया है। कश्मीर में भाजपा के एक और नेता पर आतंकी हमला। कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा नेताओं को अपना निशाना बनाया जा रहा है, यह एक ओछी हरकत की जा रही है। इसके लिए सरकार ध्यान दे रही है। अभी मनोज सिन्हा नए राज्यपाल बनाए गए हैं, तो इस दिशा में ज़रूर वह है एक सकारात्मक कदम उठाएंगे। गडकरी ने उत्तर प्रदेश बिहार के लिए मांगे 2 साल, कहा बदल देंगे सूरत। गडकरी जो परिवहन क्षेत्र के मंत्री हैं, आप जानते हैं, उन्होंने बिहार और यूपी में जो सड़कों की हालत ख़राब है उसको लेकर के यह स्टेटमेंट दिया है। राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के वेबिनार में बोले केंद्रीय मंत्री, बना रहे हैं 22 ग्रीन हाईवे, दिल्ली एवं गुजरात से दक्षिण भारत माल ले जाना होगा आसान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत में ही बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने होंगे। पिता से अच्छे नहीं थे सुशांत के रिश्ते, संजय राउत यह है शिवसेना के नेता हैं, इनका यह स्टेटमेंट आया है। उलूल जुलूल यह स्टेटमेंट देते रहते हैं हमेशा, उसी को लेकर के इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है। अब गौतम बुद्ध को भारतीय बताए जाने पर नेपाल खफा हुआ। पटना से 5 नहीं 8 पुलिस अधिकारी भेजे गए थे मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत से ही संबंधित मामला यह है। मोहल्ला शिक्षण केंद्र प्रारंभ करे स्वयंसेवक भागवत का यह है, भागवत जी का यह एक स्टेटमेंट आया है। झारखंड के देवघर में सेप्टिक टैंक बना मौत का कुआं, 6 की मौत। आगे 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने की बना रही योजना। राम मंदिर से संबंधित यह है खबर है। 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने की बन रही है योजना। राम मंदिर का निर्माण इसी माह शुरू हो जाएगा। न्यू की डिजाइन की जा रही है फाइनल। अयोध्या में पर्यटन थाना खोलने की भी तैयारी, बढ़ेंगे 5 पुलिस थाने, क्योंकि मंदिर बनेगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तो मामले अगर बढ़ेंगे तो उसके लेकर के सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। भूमि पूजन की बधाई पर हसीन जहां को जान से मारने की धमकी। राम मंदिर में घनघनाएंगे जलेसर के घंटे, बनाए जा रहे हैं। जरूरी नहीं है हिंदुओं का धर्मनिरपेक्ष होना, एक स्टेटमेंट आया है। जानकी जन्मस्थली के विकास का मुद्दा पहुंचा पीएमओ। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पटवारी पर एफआईआर। सपा ने सत्ता में रहते क्यों नहीं की लगाई परशुराम की प्रतिमा। शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कुछ बातें हैं। जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, दीक्षा वाली शिक्षा, यह है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक स्टेटमेंट है जो आपको जानना चाहिए। शिक्षा केवल आजीविका प्राप्त करने का साधन नहीं है, न ही यह नागरिकों को शिक्षित करने का अभिकरण है, न ही यह प्रारंभिक विचार है। यह जीवन में आत्मा का आरंभ है। सत्य तथा कर्तव्य पालन हेतु मानवीय आत्मा का प्रशिक्षण है। यह दूसरा जन्म है जिसे दिव्यात्मा जन्म कहा जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप जानते हैं देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे, प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। उनका यह है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा है। उन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आत्मनिर्भर भारत की कुंजी है, यह है शिक्षा नीति, उस पर लिखाया है। महात्मा गांधी का कहना था, सही सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास हेतु प्रेरित करें। यह है नई शिक्षा नीति आई है, उसे पेंसिल के सहारे और दिखाया गया किस तरह का यह कोर्स लॉन्च जो किया गया है उसे बताया गया है। सही तरीके से लागू करने की दरकार है यह शिक्षा नीति, उसको लेकर के एक लिखाया है।
अगर एडिटोरियल की बात करें तो आत्मनिर्भरता की मुहिम शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा, उसको लेकर के एक एडिटोरियल बनाया गया है। चीन के खिलाफ दिखानी होगी एकजुटता, हर्षवी पंत का यह है एक लेख आया है, इसे पढ़ा जा सकता है। सुधार मांगती सिविल सेवा की परीक्षाएं, इस पर एक लेख आया है। राष्ट्र को शिखर पर पहुंचाने का संकल्प, तो यह है आप एडिटोरियल और लेख को जरूर पढ़ें। सरकारी बैंकों को नया जीवन देने की कोशिश से भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एकीकरण और निजीकरण की संजीवनी से मिलेगी राहत। सियासत ने तोड़े थे रामलला, जोड़ रहे हैं रिश्ते। रामलला मंदिर क्षेत्र में लोग जाकर शादी विवाह जो कर रहे हैं उसकी बात को लेकर के हैं। विमान दुर्घटनाओं पर नियंत्रण को लेकर के किस तरह किया जाए, डॉक्टर रमेश ठाकुर का एक लेख छपा है, उसे पढ़ा जा सकता है। बिजनेस की बात करें तो आयात पर दिखने लगा है चीनी वस्तुओं के देशव्यापी बहिष्कार का असर। सरकार जो लगातार चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कर रही है, उसका आयात पर जो चीन से मंगाया जाता था सामान, इंपोर्ट किया जाता था, उस पर असर दिखने लगा है। लोग इसका बहिष्कार करने लगे हैं। ट्विटर ने टिकटॉक को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। आरा मिल मालिकों ने दी एनजीटी के आदेश को चुनौती। एनजीटी आप जानते हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है, उससे संबंधित है। नए कौशल का विकास करते रहना होगा। प्रवीण राव का कहना, म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है निवेशकों का रुझान। अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर लोकतंत्र बचाने में सहयोग दे विधायक। यह गहलोत जी का एक स्टेटमेंट आया है। महिंदा राजपक्षे ने ली श्रीलंका के प्रधानमंत्री की शपथ, चौथी बार यह है श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं, उसको लेकर के खबर है। पाकिस्तान से आज़ादी के लिए बलोच और सिंधी साथ आएँ। अमेरिका में मरीजों की तादाद 50 लाख के पार पहुँच गई है। कोविड संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। देश में प्रत्येक के 66 लोगों में से एक व्यक्ति संक्रमित है। पिछले 24 घंटे में 58,000 नए केस आए हैं कोरोना के। अमेरिका में नागासाकी परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने की अपील। आप जानते हैं 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, उसी को लेकर के यह खबर आया है। सिंगापुर के स्वतंत्रता दिवस मनाया, उसकी भी खबर है। लेबनान का भविष्यदाओं पर मदद करे पूरी दुनिया, जो दुर्घटना घटी है उसको लेकर के है। खेलों की बात करें तो आईपीएल की तैयारी में जुटे हैं भारतीय खिलाड़ी। आईपीएल जो अगले महीने होना है उसको लेकर के सभी लोग, सभी खिलाड़ी, अलग अलग टीमें तैयारी अपनी ज़ोर शोर से आगे बढ़ा दी है। आईसीसी बैठक में होगी चेयरमैन को लेकर के चर्चा। नापोली को हराकर बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, इसको लेकर के बताया गया है। नीट पास कराने को 1 करोड़ में लेते थे ठेका, यह है शिक्षा माफिया की एक खबर है। रेशम संग सोना बुना रहे हैं, समृद्धि का नव कीर्तिमान। विज्ञान की शिक्षिका, संविधान की संरक्षिका। बिहार के मिथिलांचल में बाढ़ का कहर जारी है, 9 डूबे। एक दुखद घटना चल रही है। बिहार में रिकॉर्ड 3.47 करोड़ पौधारोपण किया गया। यह पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री के आह्वान पर जो पौधा लगाने की मुहिम शुरू की गई उसके तहत यह किया गया है। और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामला है, एक खबर आया है, नहीं संभले तो गर्म हो जाएगा धरती का स्वर्ग, यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित यह खबर है। कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम है कपड़े का मास्क। तो यह कुछ खबर थे। हंसने से चिंताएं कम होगी। सुनील ग्रोवर जो जानते हैं एक लाफ्टर चैलेंज से लेकर के अलग अलग जगहों पर यह अपना मिमिक्री और यह लोगों को हंसाने का काम करे एक्टर हैं, उनका संबंधित न्यूज आया है। तो आज के न्यूज़ पर हम लोग जो नज़र डालें इतना ही। आज के न्यूज़ को जानें तो आज के करेंट अफेयर्स और न्यूज़ का यह सेशन है, आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।